बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पार्ट 20। होश में आते ही सबसे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नमाज शुक्र अदा की। फिर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। फिर सुबह होते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सबसे छोटे भाई मलिक तकीउद्दीन उमर को एक खत देकर शेख इमाम शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मिस्र रवाना किया। उस खत में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़े अकीदतमंदाना लहजे में तहरीर किया था। शेख मोहतरम, अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं एक लम्हे के लिए भी आपकी दुआओं के हल्के से दूर नहीं। आपका दम आलमे इस्लाम के लिए बड़ी रहमत और नेमत से कम नहीं। मेरी दुआ है कि हक़ ताला अपने फजलो करम में मजीद इजाफा करे। मलिक तकीउद्दीन उमर को खत देने के साथ ही यह हिदायत भी की थी कि हजरत शेख की खिदमत में कीमती नजर पेश की जाए। अगरचे इमाम किसी की नजर कबूल नहीं करते, लेकिन तुम ये रस्म जरूर अदा करना। मलिक तकीउद्दीन उमर को मिस्र रवाना करने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी एडिसा के किले की तरफ मुतवज्जे हुआ, जिसका मुहासरा 1 माह से जारी था और यह किला फतह होने ही वाला था कि सलाहुद्दीन के साथ वो जानलेवा वाकया पेश आ गया कि अगर हक़ ताला गैब से बर वक्त उसकी मदद ना करता तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जनाजा मिस्र जा चुका होता या फिर उसे उसी इलाके में किसी जगह दफन कर दिया गया होता। मगर मशीयत इलाही यही थी कि उसे नई जिंदगी दी जाए ताकि वो अपना मकसद अजीम हासिल कर सके। बिलाखिर 8 दिन की मुसलसल संगबारी के बाद एडिसा के हाकिम ने किले का दरवाज़ा खोल दिया और अपनी जान की अमान तलब करके सुल्तान मलिक सालेह के पास हल्ब चला गया। सुल्तान मलिक सालेह और सैफुद्दीन तो सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत की खबर का इंतजार कर रहे थे, मगर जब हाकिम एडिसा ने उसे अपनी पसपाई और किला सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले करने की खबर सुनाई तो सुल्तान मलिक सालेह इस कदर बरहम हुआ कि उसने सरे दरबार उठकर इजाजुद्दीन के मुंह पर कई जोरदार थप्पड़ मारे और गालियां देने के अंदाज में कहा, तू एडिसा के किले में दफन क्यों नहीं हो गया? बेगैरत, तूने सुल्तान आदिल की अजीम मिरास को इतनी आसानी से दुश्मन के हवाले कर दिया। इजाजुद्दीन भरे दरबार के सामने अपनी ये तौहीन बर्दाश्त ना कर सका और उसने निहायत जुर्रत और बेबाकी के साथ सुल्तान मलिक सालेह की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, सुल्तान आदिल की अजीम मिरास को गंवाने का जिम्मेदार मैं नहीं, आप और आपके चचाजाद भाई सैफुद्दीन हैं। मैंने कितनी बार कासिद भेजा कि हल्ब और मौसल की फौजें पुष्ट से सलाहुद्दीन पर हमला कर दें। उस हमले के नतीजे में या तो वाली मिस्र मुहासरा उठाकर वापस चला जाता या फिर आमादाए जंग होता, जिसके नतीजे में हल्ब, मौसल और एडिसा की फौजें मिलकर उसे शिकस्त से दो चार कर सकती थी। वरना कम से कम इतना जरूर होता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर का एक बड़ा हिस्सा तबाह बर्बाद हो जाता और फिर वो आपके इलाकों पर हरीसाना नजरें डालने के काबिल ना रहता। मगर अफसोस, किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। आप भी बार बार यही कहते रहे कि मुकाबला जारी रखो, अनकरीब हल्ब की फौज तुम्हारी मदद को आ रही है। और वो वाली मौसल सैफुद्दीन, जो खुद को बड़ा मर्द मैदान और दुनिया का सबसे शुजा इंसान समझता है, वो भी यही झूठी तसल्लियां देता रहा कि बहुत जल्द मौसल का लश्कर तुम्हारी मदद को पहुंचने वाला है। मगर सदहैफ, मेरी मदद को कोई नहीं आया। ये कहकर इजाजुद्दीन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और उसने नफरत आमेज नजरों से हाजरीन दरबार की तरफ देखा। फिर वो पलटा और उसने उसी बेबाकाना लहजे में वाली हल्ब सुल्तान मलिक सालेह को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, मैंने सिर्फ 1000 सिपाहियों के साथ सामान रसद की इंतहाई कमी के बावजूद 38 दिन तक सलाहुद्दीन अय्यूबी के लश्कर का मुकाबला किया। अगर इस तवील अरसे में आपके या सैफुद्दीन के चंद हजार फौजी ही गुबार उड़ाते हुए आ जाते तो आज एडिसा का किला सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे में ना होता। लेकिन यह मेरा हुस्न जन था, महज एक ख्वाब था कि अभी सुल्तान आदिल के वारिसों में गैरत और शुजात बाकी है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि आप में से कोई भी सलाहुद्दीन अय्यूबी को शिकस्त नहीं दे सकता, क्योंकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ही सुल्तान आदिल का हकीकी वारिस है। जामे शराब उठाने वालों से कभी तलवारों का बोझ नहीं उठ सकता। इजाजुद्दीन इस कदर दिल बर्दाश्ता हो चुका था कि वो अपने जज्बात पर काबू ना पा सका
और उसने सरे दरबार सुल्तान मलिक सालेह और सैफुद्दीन की औबाशियों का पर्दा चाक कर दिया। फिर उस हक गोई का यह नतीजा बरामद हुआ कि सुल्तान मलिक सालेह गुस्से से पागल हो गया और उसने फौरन ही एक ताकतवर हबशी जल्लाद को बुलाकर इजाजुद्दीन की गुस्ताखियों की सजा का हुक्म जारी कर दिया। और वो सजा ये थी कि हबशी जल्लाद हाजरीन दरबार के सामने एडिसा के किलेदार इजाजुद्दीन के कोड़े लगा रहा था। हाजरीन का ख्याल था कि ताकतवर जल्लाद का एक ही कोड़ा इजाजुद्दीन को चीखने पर मजबूर कर देगा, मगर उस वक्त अहले दरबार की हैरत की कोई इंतहा नहीं रही जब उन्होंने इजाजुद्दीन को खून में नहाए हुए देखा, लेकिन उसके होंठ सख्ती के साथ बंद थे। उसके चेहरे पर शदीद अजियत और कर्ब का रंग नुमाया था, लेकिन अभी तक अहले दरबार ने इजाजुद्दीन की कोई चीख नहीं सुनी थी। यह सब्र ज़ब्त और कुव्वत व बर्दाश्त का एक मिसाली मंजर था। इजाजुद्दीन अपने खून में नहाया हुआ दरबार के फर्श पर पड़ा था और सुल्तान मलिक सालेह बार बार उसे कह रहा था, अगर तू मेरे कदमों पर सर रखकर अपने इस गुनाह की माफी मांग ले तो मैं तुझे जिंदगी बख्श सकता हूं। इजाजुद्दीन इस कदर जख्मी हो चुका था कि उसमें बोलने की ताकत नहीं रही थी। फिर भी एडिसा के किलेदार ने अपनी तमाम तर आसाबी कुव्वत को समेटकर लड़खड़ाती जबान से आखिरी अल्फाज अदा किए, अगर माफी मांगनी होती तो फिर सच बोलता ही क्यों। अल्लाह सुल्तान आदिल के विरसे की हिफाजत करे। ये कहते हुए इजाजुद्दीन बेहोश हो गया और उसी हालत में उसकी मौत वाक़े हो गई। सुल्तान मलिक सालेह ने इजाजुद्दीन के गुस्ताखाना कलिमात के असर को ज़ाइल करने और दूसरे उमारा पर अपना रोबो जलाल कायम रखने के लिए इजाजुद्दीन की लाश हल्ब के गली कूचों में एक इबरतनाक मंजर बनाकर घुमाया। इजाजुद्दीन की लाश के साथ सुल्तानी नकीब बुलंद आवाज में सदाएं लगाते जाते थे, ये उस मुनाफिक की सजा है जो सल्तनत नूरिया का गद्दार था। सुल्तान मलिक सालेह ने इजाजुद्दीन को कत्ल करके अपने गुस्से और नफरत की आग तो ठंडी कर ली थी, मगर एडिसा के हाथ से निकल जाने के बाइस वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया था और अब सलाहुद्दीन की गिरफ्त से बचने के लिए नई मंसूबाबंदी कर रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र से निकले हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। इस दौरान उसकी वालिदा मोहतरमा का भी इंतकाल हो चुका था और वह महाज़े जंग पर उलझा हुआ था। इसी दौरान में सलाहुद्दीन को पहले बेटे की पैदाइश की खबर भी मिली थी और उसने सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की निस्बत अपने बड़े बेटे का नाम भी नूरुद्दीन रखा था। दमिश्क, शाम और एडिसा पर कब्जा करने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी को अपने प्यारों की यादें सताने लगी थी और सामने कोई महाज़े जंग भी नहीं था। इसलिए सलाहुद्दीन अयूबी ने मिस्र वापस जाने का फैसला कर लिया। फिर जब वो अपने लश्कर के हमरा एक फातेह की हैसियत से वापस जा रहा था तो तमाम मकबूजा इलाकों के बाशिंदे उसे रुखसत करने के लिए अपने घरों से निकलकर शाहराहों पर जमा हो गए थे और रो रो कर इल्तिजाएं कर रहे थे, आप ही हमारे अमीर हैं, फिर हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। अवाम की मोहब्बतों का ये मुजाहिरा देखकर सलाहुद्दीन अयूबी इस कदर मुतासिर हुआ था कि खुद भी घोड़े से नीचे उतर आया था और उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रहा था। हक़ ताला ने कुछ और इलाके भी मेरे ज़ेरे इंतज़ाम किए हैं, इसलिए मुझ पर वहाँ के लोगों के भी कुछ हकूक़ हैं। मैं उनके हकूक़ अदा करके बहुत जल्द तुमसे आ मिलूंगा। कुछ लोगों ने इस खौफ का इजहार करते हुए कहा, अगर आपके जाने के बाद वो जालिम दोबारा लौट आए। लोगों का इशारा वाली मौसल सैफुद्दीन और सुल्तान मलिक सालेह के जालिम उमारा की तरफ था। मुझे उम्मीद है कि अब वो जफाकार इधर का रुख नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी आवाम की तालीफ़े कल्ब की खातिर मुस्कुराते हुए कहा, और अगर वो आए भी तो मैं तुमसे ज्यादा दूर नहीं हूं, तुम्हारी एक पुकार पर दौड़ा चलाऊंगा। आखिर सलाहुद्दीन अपने सारे इलाकों के नज़्मो नस्क का जायजा लेता और तमाम आमिलीन को सख्त हिदायत देता हुआ मिस्र पहुंचा। मिस्र की हदूद में पहुंचते ही सलाहुद्दीन अयूबी ने एक अंदोहनाक खबर सुनी। एडिसा से रुखसत होते वक्त वाली मिस्र ने नीयत की थी कि वो सबसे पहले शेख इमाम शरफुद्दीन की खिदमत आलिया में हाजिर होगा और फिर वालिदा मोहतरमा की कब्र पर फातिह पढ़ने जाएगा, मगर उसकी एक ख्वाहिश ना आसूदा रह गई क्योंकि शेख इमाम शरफुद्दीन 15 दिन पहले इंतकाल कर गए थे। ये जागुदाज खबर सुनकर सलाहुद्दीन अयूबी को सख्ता सा हो गया। यहाँ तक कि जब ये कैफियत ज़ाइल हुई तो वाली मिस्र की आंखों से आंसू बहने लगे। सलाहुद्दीन अयूबी को शेख इमाम शरफुद्दीन के विसाल का इतना ही सदमा हुआ था जितना कि अपनी वालिदा मोहतरमा की वफात का, मगर एक एतबार से वाली मिस्र को शेख इमाम शरफुद्दीन के इंतकाल का गम ज्यादा था, क्योंकि वालिदा मोहतरमा की मौत उसके ज़ाती नुकसान में शुमार होती थी, मगर शेख इमाम शरफुद्दीन का दुनिया से रुखसत होना
पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए एक नुकसान अजीम था। इमाम अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम ही नहीं थे, निहायत आबिद व जाहिद और मुस्तजाबुद दावात इंसान थे। उनकी दुआओं से अल्लाह ताला अहले इस्लाम के सरों से बहुत सी बलाएं टाल दिया करता था। फिर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र के कुछ उलमा और इमाम के खिदमतगारों से उनकी बीमारी के बारे में पूछा तो वाली मिस्र को बताया गया इमाम बिल्कुल सेहतमंद थे। ये तकरीबन 1 माह पहले की बात है कि एक रात इमाम सोकर उठे तो उन्हें हल्का हल्का बुखार था। शुरू में उस मामूली सी बीमारी की तरफ कोई तवज्जो नहीं की गई, मगर जब बुखार बढ़ता ही चला गया तो मिस्र के तमाम तबीबान खास को दिखाया गया। मुख्तलिफ दवाएं दी गई, मगर बुखार में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। यहां तक कि सारे तबीब बुखार की वजह जानने से कासिर रहे। फिर विसाल से 1 दिन पहले अपने तीमारदारों और खिदमतगारों को मुखातिब करके बार बार एक ही मखसूस जुमला फरमाते थे, तुम्हारी इन दवाओं से कुछ नहीं होगा। मेरा वक्त सफर आ पहुंचा है। अब मिस्र की जमीन पर इमाम रहेगा या मुजाहिद। खिदमतगार इमाम से उन अल्फाज का मफहूम दरियाफ्त करते तो कोई जवाब नहीं देते, बस यही फरमाते कि यहां इमाम तो बहुत हैं मगर मुजाहिद कोई नहीं। अगर मैं मर गया तो दूसरे इमाम पैदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई दूसरा मुजाहिद नहीं मिलेगा। अल्लाह उसकी हिफाजत करे। फिर इमाम ने कलमा शहादत पढ़ा और तेज हवा के झोंके की तरह दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम के इंतकाल की तफसीलात सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से बहने वाले आंसुओं में शिद्दत आ गई और उसके साथ ही उसके तसव्वुरात में वो मंजर भी उभर आया कि जब वाली मिस्र एडिसा के मुहासरे के वक्त एक हशीश के खंजर से जख्मी होकर अपने खेमे में बेहोश पड़ा था और शेख इमाम शरफुद्दीन ख्वाब की हालत में उसके करीब आए थे और निहायत पुरसोज लहजे में उसकी सेहत याबी के लिए दुआ फरमाई थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये राज किसको बताता, बस दिल ही दिल में इमाम की मोहब्बतों को याद करके रोता रहा। फिर कसरे खिलाफत में दाखिल होने से पहले अपने पूरे लश्कर के साथ उस कब्रिस्तान में पहुंचा जहां इमाम शरफुद्दीन की आखिरी आरामगाह थी। सिपाहियों का हजूम देखकर अहले शहर को यूं महसूस हो रहा था जैसे फातेह मिस्र किसी बादशाह के दरबार में सलामी के लिए हाजिर हुआ हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत देर तक इमाम शरफुद्दीन की कब्र पर खड़ा हुआ फातेह ख्वानी करता रहा। इस दौरान एक लम्हे के लिए भी उसके आंसू नहीं थमे थे। फिर उसी सोगवार हालत में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी वालिदा की कब्र पर हाजिर हुआ। अश्कबार आंखों के साथ माजरे मेहरबान की मगफिरत के लिए दुआएं की और सबसे आखिर में कसरे खिलाफत पहुंचा जहां शम्सुन्निसा ने अपने 1 साला बेटे नूरुद्दीन के साथ शोहर का इस्तकबाल किया। अभी मिस्र में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आरामो सकून के चंद दिन भी नहीं गुजारे थे कि सुल्तान मलिक सालेह ने एडिसा के किले को सलाहुद्दीन अय्यूबी के कब्जे से छुड़ाने के लिए एक नई चाल चली। उसने बड़ी बहन शम्सुन्निसा को एक मोहब्बत भरा पुरअसर खत तहरीर किया। मेरी अजीज बहन, ये सियासत और रियासत कितनी बुरी शय है कि खूनी रिश्तों को भी जुदा कर देती है। तुम्हें देखे हुए जमाने गुजर गए, बस खुदा ही जानता है कि मैं इस हवाले से तुम्हारे लिए अपने दिल में कैसी तड़प महसूस करता हूं। इसे मेरी नादानी ही समझो कि मैं अपनी नौउम्री और नातजुर्बाकारी के सबब दुश्मनों को दोस्त समझ बैठा और उनके फरेब में आ गया। अब आंखें खुली हैं तो वक्त बदल चुका है। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत मुस्तरिब हूं, मगर क्या करूं कि मेरे और तुम्हारे दरमियान शकूक व शुबहात की खलीज हाइल है। मेरी कम फहमी और नादानी अपनी जगह, लेकिन उन रिश्तों को पामाल करने में तुम्हारे शोहर का बड़ा हाथ है। मुझे ये कहने में कोई झिझक महसूस नहीं होती कि वालिदा मोहतरमा की गलती से यह रिश्ता कायम हुआ जो किसी तरह भी मुनासिब नहीं था। ये उसी बेजोड़ शादी का नतीजा है कि सल्तनत नूरिया की सालमियत को शदीद खतरा लाहक हो गया है और उस खतरे की बुनियादी वजह तुम्हारे शोहर की गुलामाना जहनियत है। दरअसल सलाहुद्दीन तुम्हारे अजीम वालिद की रूह से इंतकाम लेना चाहता है और उस इंतकाम की भी बुनियादी वजह वही एहसास गुलामी है कि उसके बाप दादा हमारे बुजुर्गों के सामने दरबार में हाथ बांधे खड़े रहते थे। तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैंने उसे समझाने की कितनी कोशिशें की, मगर नाकाम रहा। तुम्हारे ख्याल में अगर मैं दरोग गोई से काम ले रहा हूं तो अपने शोहर से पूछो कि उसने सिर्फ मिस्र के इलाके पर कनात क्यों नहीं की, सुल्तान आदिल के इलाकों दमिश्क और एडिसा पर कब्जा क्यों किया। अगर वो फितरतन मुंतकिब मिजाज नहीं है तो उसने खुतबात से मेरा नाम खारिज क्यों किया। खानदान जंगी की वारिस मेरी मुशफिक व मेहरबान बहन, तुम जानती हो कि खुतबे से मेरा नाम खारिज करना ऐसा ही है कि जैसे तुम्हारे शोहर ने सुल्तान आदिल के फरमान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। क्या इसका यह अमल इस बात की दलील नहीं कि वो इंतकामन सुल्तान आदिल के नामो निशान मिटाने के दर पे है।
इसमें कोई शक नहीं कि आज तुम मेरी वालिदा मोहतरमा की जगह हो। इसीलिए मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूं कि अपने अजीम वालिद और खानदान जंगी की अजमत व जलाल को बचाने के लिए अपने शोहर को समझाओ कि वो बिला ताखिर अपने मकबूजा इलाकों में दोबारा मेरे नाम का खुतबा जारी करे और उसके साथ ही दमिश्क और एडिसा के इलाके मुझे वापस लौटा दे। अगर तुमने मेरी इस दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई नहीं की तो मैं समझूंगा कि तुम सुल्तान आदिल की हकीकी वारिस नहीं हो, और मैं तुम्हें उस वक्त से भी डराता हूं कि तुम मैदान हशर में अपने मरहूम व मगफूर वालिद को क्या जवाब दोगी। शम्सुन्निसा ने अपने छोटे भाई के खत को कई बार पढ़ा, फिर उसने सुल्तान मलिक सालेह का वो खत अपने शोहर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने रख दिया। वाली मिस्र ने बड़े ज़ब्त व तहम्मुल के बाद वो रियाकाराना तहरीर पढ़ी और किसी तासुर का इजहार किए बगैर अपनी शरीके हयात से सवाल किया, आप क्या चाहती हैं? शम्सुन्निसा ने फौरी तौर पर कोई जवाब ना दिया, खामोशी से शोहर की तरफ देखती रही। सलाहुद्दीन अय्यूबी शम्सुन्निसा की मजबूरियों से वाकिफ था। एक तरफ उसका हकीकी छोटा भाई था जिसने बड़ी बहन से दरख्वास्त की थी, और दूसरी तरफ उसका शोहर। एक औरत के लिए यह बड़ा संगीन आजमाइशी लम्हा था जब दोनों करीबी रिश्ते गर्दिश हालात के सबब आपस में मुतसादिम हो गए थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी शरीके सफर की जहनी कशमकश को दूर करने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटे भाई ने पहली बार अपनी बड़ी बहन से कोई सवाल किया है। मेरे ख्याल में उसे खाली हाथ लौटाना मुनासिब नहीं। अगर आप चाहें तो दमिश्क और एडिसा के इलाके सुल्तान को वापस कर दें, मैं दोबारा उनके नाम का खुतबा जारी कराए देता हूं। शोहर की बात सुनकर शम्सुन्निसा की आंखों में दुनिया भर की मोहब्बत सिमट आई। फिर उसने एक तबस्सुम दिल नवाज के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुखातिब करते हुए कहा, मुझे यकीन था कि ऐसी नाजुक सातों और आजमाइशी लम्हों में आप मुझे तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं हमेशा इस बात पर नाज़ा रहूंगी कि आपने अहले वफा की तरह रस्म वफा निभाई। सल्तनत इस्लामिया हमारी मौरूसी जागीर नहीं कि सुल्तान मलिक सालेह उस पर अपना दावा साबित करे। सुल्तान आदिल का हकीकी जाननशी वही होगा जो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी पूरी जिंदगी अहले ईमान की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दे। आपके रोज़ो शब का एक एक लम्हा मेरे सामने है। आपके दिल में भी मिल्लत इस्लामिया के लिए वही तड़प है जो मेरे बाबा मोहतरम के सीने में भी एक मुस्तकिल दर्द बनकर रहती थी। मैं मलिक सालेह को सुल्तान आदिल की जाननशीनी का अहल नहीं समझती। मेरा और उसका खूनी रिश्ता जरूर है जो मरते दम तक कायम रहेगा, मगर वो खुद गरज और नादान मोहब्बतों का रिश्ता तोड़ चुका। ये जानने के बाद कि मलिक सालेह आपकी जान के दर पे है, मैं उससे कोई रिश्ता कैसे कायम रख सकती हूँ। उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बुलंद किरदार और जांबाज बेटी ने सुल्तान मलिक सालेह के नाम एक मुख्तसर खत तहरीर किया। मैं जानती हूं कि तुम्हारे औबाश और गुमराह मुशीर तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ जाने नहीं देंगे, मगर मैं एक बहन की हैसियत से तुम्हें आखिरी बार नसीहत करती हूं कि जो कुछ मुयस्सर है उसे गनीमत जानो और रियाया की फलाह बहबूद का ख्याल रखो ताकि तुम्हें दुनिया व आखरत के रंजो अलम से निजात हासिल हो। शम्सुन्निसा ने सुल्तान मलिक सालेह के खत का जवाब लिखने के बाद वो तहरीर भी अपने शोहर को दिखाई, जिसे पढ़कर सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों में आंसू आ गए और वो निहायत पुरसोज लहजे में कहने लगा, सुल्तान आदिल के मुझ पर बेशुमार एहसानात हैं, मगर ये एहसान सबसे बढ़कर है कि तुम जैसी मोहब्बत करने वाली और हक शनास खातून मेरे शरीके सफर हैं। अगर इस मुश्किल तरीन मरहले में मुझे तुम्हारा ताउन हासिल ना होता तो खुदा ही जानता है कि मैं किस अजियत व कर्ब का शिकार रहता। शोहर की जज्बाती गुफ्तगू सुनकर शम्सुन्निसा ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, अगर आज के बाद मलिक सालेह आपके खिलाफ किसी साजिश में मुलव्विस पाया जाए तो मेरी तरफ से इजाजत है कि आप आगे बढ़कर हल पर भी कब्जा कर लें ताकि हमेशा के लिए इन शर अंगेजियों का सद्देबाब हो सके। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसी जमाने में एक और अलमनाक वाकया पेश आया कि खलीफा बगदाद मुस्तादिब अमरिल्ला का इंतकाल हो गया और नासिरुद्दीन उसका जाननशीन करार पाया। खलीफा मुस्तादी को सलाहुद्दीन अय्यूबी से एक खास उनसियत थी। वो वाली मिस्र को मुजाहिद मिल्लत कहकर मुखातिब करता था और उसने कई बार सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए कीमती तहाइफ भेजे थे। इसके अलावा सलीबियों से मारका आराई के मौके पर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को हर किस्म की माली और फौजी मदद भी फराहम करता था। उस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में वाली मिस्र एक मेहरबान हाकिम और दोस्त की एआनत से महरूम हो चुका था। मजीद ये कि सलाहुद्दीन अय्यूबी नए खलीफा नासिरुद्दीन के किरदार व मिजाज से भी नाआशना था, ताहम उसने फौरी तौर पर अपना कासिद बगदाद भेजा। कासिद ने दरबार खिलाफत पहुंचकर सबसे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से खलीफा मुस्तादी की वफात पर ताज़ियत पेश की। फिर वाली मिस्र का एक खत नए खलीफा नासिरुद्दीन के हवाले किया।
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस मकतूब में मिल्लत इस्लामिया के इफ्तिराक व इंतशार की बड़ी असर अंगेज तस्वीर कशी की थी। मैं इस तल्ख तरीन हकीकत को खलीफा मोहतरम के गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर इस्लामी रियासतों के हुक्मरान अखलाकी एतबार से इंतहाई पस्तियों में उतर चुके हैं। वो बेगैरती की हद तक नफ्स परस्ती का शिकार हैं। मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरबुलंदी के लिए हमतन और रोज़ो शब मसरूफ हूँ। इसके बरक्स मेरे दूसरे दीनी भाई मुझे नीचा दिखाने के लिए सलीबियों से साजबाज कर रहे हैं। ये कैसी अजीब बात है कि इस्लामी रियासतों के खजाने और दीगर मादी वसाइल इस्लाम ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मैंने अब तक सिर्फ सुल्तान आदिल के एहतराम में हल्ब को मलिक सालेह के जेर तसर्रुफ रहने दिया है, मगर इस आकिबत ना अंदेश हाकिम की कीना परवरी का ये आलम है कि इसने 2 बार हशाशीन आदमखोरों से मुझ पर हमला कराया। ये तो महज ताइदे इलाही है कि मेरी जिंदगी शयातीन के शदीद हमलों के बावजूद महफूज रही। मेरी खलीफा मोहतरम से इल्तिजा है कि अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इन बेअकल हाकिमों को समझाएं जो अपनी महकूमी के साथ अहले ईमान की गुलामी का भी इंतजाम कर रहे हैं। खादिम इस्लाम सलाहुद्दीन अय्यूबी। अब्बासी खलीफा नासिरुद्दीन ने बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ सलाहुद्दीन अय्यूबी का ख़त पढ़ा, फिर वाली मिस्र को कीमती तहाइफ भेजे और जवाब में एक मोहब्बत आमेज़ और पुरजोश ख़त तहरीर किया। मैं अपने पेशरो खलीफा मुस्तादिब अमरिल्ला मरहूम मगफूर की तरह आपको मुजाहिदे इस्लाम तसव्वुर करता हूँ और आपके तमाम इस्लाही इकदाम को मिल्लत इस्लामिया के हक़ में मुफीद तर समझता हूँ। मैं अपनी सी कोशिश ज़रूर करूँगा कि तमाम इस्लामी रियासतों के हाकिम अगर एक परचम के नीचे जमा नहीं हो सकते तो कम अज़ कम एक दूसरे को नुकसान तो ना पहुँचाएं। रहा बातनियों का मामला तो वो किसी भी एतबार से काबिल माफ़ी नहीं। अगर आप इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकें तो ये मिल्लत इस्लामिया की बड़ी खिदमत शुमार होगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से लेकर आज तक शयातीन की ये जमात एक दिन के लिए भी चैन से नहीं बैठी है। बस अल्लाह ही जानता है कि इनकी शर अंगेजियों ने मुसलमानाने आलम को कैसे कैसे आज़ार पहुँचाए। आप बाखूबी इस राज से वाकिफ़ हैं कि खिलाफत बगदाद किस कदर महदूद वसाइल रखती है, फिर भी मेरी तमाम तर मोहब्बतें आपके साथ हैं। खलीफा बगदाद नासिरुद्दीन का मुखलिसाना जवाब पाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक किस्म की तवानाई हासिल हुई और उसने बातनियों के तमाम गिरोहों का कला कमा करने का फैसला कर लिया। फिर वाली मिस्र उस इरादे से शाम की तरफ बढ़ा और उसने उन बदअकीदा लोगों की बस्तियां उजाड़नी शुरू कर दी। चूंकि सलाहुद्दीन को बातनियों की कमीन गाहों का सही पता नहीं था, इसलिए बहुत से हशाशीन खुफिया रास्तों से फरार होकर अपने अमीर सिनान के पास पहुंच गए, जो उर्फ़ आम में शेखुल जिबाल कहलाता था। उस मौके पर बहुत से बूढ़े, बच्चे और औरतें उसके हाथ आईं। वाली मिस्र के उमरा ने उसे मशवरा दिया कि इन तमाम असीरों को कत्ल करा के उनके घरों को आग लगा दी जाए। सलाहुद्दीन अय्यूबी फितरतन एक नरम दिल इंसान था जो इंतहाई हालत मजबूरी में इंसानी खून बहाने के लिए अपनी शमशीर बेनियाम करता था, वरना अक्सर मौके पर कितालो जिदाल से गुरेज़ां रहता था। ये उसकी सिला रहमी थी कि मुसलमान तो मुसलमान, वो ईसाइयों को भी माफ़ कर दिया करता था। बातनियों के सिलसिले में भी वो अपनी उसी रविश पर गामजन रहा। ये नातवा बूढ़े, कमज़ोर औरतें और मासूम बच्चे मेरा हदफ नहीं। मैं उन सरकश बातनी जवानों की तलाश में हूँ जो सुबह शाम नए फितने उठाते हैं। आखिर ये उन्हीं बदअकीदा लोगों की औलादे हैं। इन्हें माफ़ कर देना ऐसा ही है कि जैसे हम छोटे छोटे फितनों की परवरिश करें और फिर ये फितने जवान होकर पूरी ताकत के साथ इस्लाम पर हमलावर हों। एक अमीर ने सलाहुद्दीन अय्यूबी के फैसले से इख्तलाफ करते हुए कहा, हमारे जंगी कवानीन भी दूसरी कौमों के असूलों से मुख्तलिफ हैं। हम बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर हाथ नहीं उठा सकते। अल्लाह हमारा हामी और मददगार है। जब नवाही इलाके के हशाशीन फरार होकर शाम पहुंचे और उन्होंने अपने अमीर शेखुल जिबाल सिनान को सलाहुद्दीन अय्यूबी के खौफनाक अज़ाइम की खबर दी तो सिनान घबरा गया। शेखुल जिबाल ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुस्लिम हुक्मरान इस जुर्रत व बेबाकी के साथ हशाशीन को निस्तो नाबूद करने के इरादे से उसके मजबूत तरीन मरकज की तरफ रुख करेगा। अब तक तो यही होता आया था कि सिनान पहाड़ों के खुफिया गारों में बैठकर इस्लामी रियासतों के मामलात में दखल अंदाजी करता था और अपने आदमखोरों के जरिए मतलूबा आदमियों को कत्ल करा दिया करता था। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के मामले में उसे 2 बार शदीद नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। एक हशीश के खंजर से जख्मी होने और पूरे जिस्म में जहर सरायत कर जाने के बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी का जिंदा बच जाना यकीनन किसी मौजज़े से कम नहीं था। जब वाली मिस्र के सेहतयाब होने की खबर शेखुल जिबाल सिनान को पहुंची थी तो कुछ देर के लिए फरते हैरत से उसे सख्ता सा हो गया था।
और अब वही सलाहुद्दीन अय्यूबी बर्क रफ्तारी के साथ उसके मरकज की तरफ बढ़ रहा था। यह खबर सुनकर शेखुल जिबाल ने अपने मोतमद व खास मुशीरों से मशवरे शुरू कर दिए कि इस संगीन सूरत हाल में उसे क्या करना चाहिए। सिनान के मोतमद मुशीरों में एक शख्स हरीक भी था जो अपने वक्त का एक बड़ा काहिन और नजूमी था। उसने परेशान लहजे में सिनान को मुखातिब करते हुए कहा, शेख, जहां तक मेरा इल्म बताता है ये सलाहुद्दीन अय्यूबी पर हमारा कोई वार कारगर नहीं होगा, बल्कि ये शख्स आगे चलकर हमारे लिए एक अजाब बन जाएगा। सैलाब आने से पहले कोई ऐसा बंद बांध लें कि वालिया मिस्र की फौजें इधर का रुख ना करें। अगर वो हमारे मरकज तक पहुंच गया तो फिर हम दरबदर हो जाएंगे और हो सकता है कि इस तरह इस इलाके में हमारी तहरीक ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हरीक की बातों ने शेखुल जिबाल सिनान को इंतहाई वहशत में मुब्तला कर दिया था। आखिर तवील गौर फिक्र के बाद शेखुल जिबाल सिनान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हकीकी मामू शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश के पास पहुंचा और उसे तमाम सूरत हाल से बाखबर करते हुए इल्तिजा के लहजे में बोला, तुम अपने भांजे सलाहुद्दीन को रोको, वो हमारी हलाकतों और बर्बादी के दर पे है। शेखुल जिबाल की बात सुनकर शहाबुद्दीन महमूद बिन तकिश सोच में पड़ गया कि वो सलाहुद्दीन से बातनियों की जान बख्शी के लिए सिफारिश करे या ना करे। शहाबुद्दीन को जहनी कशमकश का शिकार पाकर शेखुल जिबाल ने एक और शैतानी चाल चली। उसने 50,000 दिनारों से भरी हुई थैलियां सलाहुद्दीन अय्यूबी के मामून शहाबुद्दीन के कदमों में रख दी और इंतहाई आजिजाना लहजे में बोला, अगर तुम अपने भांजे को उसके खूनी इरादों से बाज रखने में कामयाब हो गए तो मैं इससे कहीं ज्यादा रकम तुम्हारी नजर करूंगा, बल्कि मौका ब मौका तुम्हें ऐसे ही कीमती तहाइफ मौसूल होते रहेंगे।